नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, मैं आप लोगों को जब भी पूजा आदि के विषय में बताता हूँ, रिचुअल्स आदि के विषय में बताता हूँ, साथ में जो है उसके अंतर्निहित अर्थ के बारे में भी हमेशा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यानी कि धूप के विषय में, दीप के विषय में जब भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी मैं आपको आरती के विषय में बताता हूँ, जब भी मैं दशोपचार, षोडशोपचार, कोई भी उपचार पूजा विधि के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, तो हमेशा मेरा यही जो है कोशिश रहता है कि उसके अंतर्निहित जो अर्थ है, उसके जो मानस भावना है, वो भी आप लोगों के सामने पूर्णता रखूँ। क्योंकि विधि आदि जो है, अगर आप तत्व के रूप में जो है विधि आदि को समझ नहीं सकेंगे, तो केवल मात्र जो है उस रिचुअल्स को आप पालन करते जाएंगे, पर आपका जो है किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी कि आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, रिचुअल्स हमारे आगे बढ़ने के लिए है, हमारे जो है मन को एकाग्र करते हुए जो है एक जगह पर जाकर मन को केंद्रित करने के लिए जो है, इसीलिए जो है पहले पहले हमें बहुत से रिचुअल्स करने होते हैं सभी को। दोस्तों, सभी को, जैसे कि आप देखेंगे मतलब मुझे नहीं पता आप लोग ये जानते होंगे या नहीं, जो लोग संन्यास लेते हैं उन्हें ये परंपरा अनुसार हर जगह पर अलग होता है। जैसे कई जगह पर 7 साल का ब्रह्मचर्य पालन होता है, कई जगह पर 9 साल का ब्रह्मचर्य पालन होता है। तो ब्रह्मचर्य आदि का पालन होता है, उस समय कई सारे रिचुअल्स जो है दोस्तों उस समय पालन करना होता है, क्योंकि रिचुअल्स पालन करते 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 ही लोगों की मन जो है वो एकाग्र होता है। एक दिन में किसी का ध्यान में, किसी का जप में जो है वो मन लग जाए, ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इतने टाइम तक जो है जप करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इतने सारे समय तक जो है मैं ध्यान करता हूँ, पर उनमें आप देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा। वो जप या ध्यान तो शायद उतने समय कर रहे हैं, पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो जप और ध्यान शायद कर रहे हैं, पर वो अपने मूल उद्देश्य के बारे में अपने मन को जो है पूरी तरीके से स्थिर नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, तो जब तक आपका मन स्थिर नहीं हो जाता है, तब तक आप जो है जब ध्यान ये सारी चीज़ें पूर्णता से नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमारी ये जो पूजा की जो व्यवस्था है, आगम में ये जो इतने सारे विधि और विधि के विविधताओं के बारे में बताया गया है, उसका कारण यही है दोस्तों, ताकि हम जो है अपना मन को जो है स्थिर कर पाए। जब सभी नहीं कर पाते हैं, ध्यान सभी नहीं कर पाते हैं, पर पूजा जो है वो सभी कर पाते हैं। सभी लोग पूजा कर सकते हैं, चाहे पंचोपचार से करे, चाहे धूपोपचार से करे, चाहे जो है दशोपचार, षोडशोपचार, 64 उपचार, मतलब जो जितना ज़्यादा पूजा में मन लगाकर जो है कर पाएगा, वो उतना जो है अपने मन को ज़्यादा स्थिर कर पाएगा। इतने सारे उपचार आदि विधियों के साथ पूजा के कारण क्या है, ताकि आपका जो है मन स्थिरता में लगे। पहले पहले बहुत सारे लोग पूजा भी नहीं कर पाते हैं, वो केवल आरती आदि के साथ जो है मन को स्थिर करते हुए फिर जो है उपचार आदि विधि के तरफ वो जाते हैं। तो ये दशोपचार, षोडशोपचार, अष्टादशोपचार से लेकर 64 उपचार, 108 उपचार, यही है कि आपका मन कितना स्थिर हो रहा है। आपका मन जितना स्थिर हो रहा है, मतलब आप उतना ही जो है उपचार की पूजा में जो है आप उतना स्थिर होकर वो पूजा कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, षोडश उपचार की पूजा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर जब षोडश उपचार एक के बाद एक जो है निवेदन करते जाना होता है और विशेष पूजा आदि के समय जो है सभी के षोडश या दशोपचार से पूजन कर रहे हैं, तब अगर आपका मन स्थिर नहीं है ना दोस्तों, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। वो आप जो है नहीं कर पाएंगे उतने देर तक बैठकर जो है वो सारे उपचार एक के बाद एक जो है निवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है ये पूजा करते करते, रिचुअल प्रैक्टिस करते करते मन जो है हमारा स्थिर होता है। पहले कभी भी जो है हम स्थिर रहते हैं, पहले कभी जो है हम जब ध्यान के योग्य होते, ऐसा नहीं है। पूजा में ही इसीलिए जो है ध्यान जब को पूजा के भीतर ही देखिए, पूजा पद्धति के भीतर ही जो है जब ध्यान आदि को जो है ये संक्षिप्तता से ही जोड़ दिया गया है कि आप पूजा करो और उसके साथ साथ, पूजा मतलब विधि का पालन करो, उसके साथ साथ ये सारे करते हुए तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब बहुत सारे लोग कई समय मुझे कहते हैं कि दादा स्वामी विवेकानंद तो केवल मात्र वो ध्यान में ही जो है वो ध्यान सिद्ध है,
वो ध्यान सिद्ध थे, वो आधार लेकर जन्मे हैं। हम लोग कोशिश करके वो उस चीज़ को नहीं पा सकते दोस्तों। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम कोशिश करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे, नहीं, ये संभव नहीं है। कोशिश करके मीराबाई जैसी भक्ति नहीं पाई जा सकती है, कोशिश करके तुलसीदास जी जैसे नहीं बना जा सकता, कोशिश करते हुए श्री राम कृष्ण नहीं बने जा सकते, कोशिश करते हुए राम प्रसाद नहीं बने जा सकते, कोशिश करते हुए माँ शारदामणि देवी नहीं बने जा सकते। ये सारी चीज़ें संभव नहीं है दोस्तों। कोशिश करते हुए कोई शंकराचार्य बन जाए, कोशिश करते हुए कोई रामानुजाचार्य बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। वो उस आधार में जन्मे हैं, ईश्वर कृपा से ही वो उस कार्य को करने के लिए उस आधार में वो जन्मे हैं दोस्तों। तो ये उनके लिए संभव है। हम कोशिश करके केवल मात्र उस चीज़ को नहीं पा सकते। हमारे लिए शास्त्रों ने जो बताया है इतने सारे विधि आदि में, और ये विधि आदि जैसे कि आगम का यानी कि तंत्र का ही मूल विषय होता है। अगर हम वेद में भी जाते हैं, देखिए हमारे अगर परंपराओं की बात करें तो हमारी दो श्रुति परंपरा है। एक तो वैदिक परंपरा और जो है दूसरा जो है तंत्र परंपरा। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पर कईयों ने जैसे कि केवल वैदिक परंपरा को ही अपनाया, कईयों ने केवल तंत्र परंपरा को ही अपनाया। उद्देश्य दोनों का ही एक है। वेद परंपरा में ज्ञान को जो है यानी कि ज्ञान को जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। तंत्र परंपरा में विधि के माध्यम से उस ज्ञान को यानी कि उस ज्ञान को केवल आप मतलब पढ़ के या फिर जो है सुनकर या फिर उसे जो है महसूस के मतलब वो केवल पढ़ आदि के माध्यम से, पाठ आदि के माध्यम से नहीं, उस ज्ञान को जो है आप करके विधिवत तौर पर करके जो है उस चीज़ को समझो कि आप धूप प्रदान कर रहे हो वो आपके प्राणवायु स्वरूप है, आप दीप प्रदान कर रहे हो वो आपके तेज स्वरूप है, आपके भीतर ही है, आपके शरीर में ही सब कुछ जो है। आपको मानस पूजा में प्रतिष्ठित होना है, ऐसे ऐसे जो है आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। तो विधि के बारे में इसीलिए जो है इतने सारे विधि हमें दिए गए, और सभी विधि सभी के लिए नहीं हो सकते, इसीलिए विधि की इतनी विविधता है। मैं धूप से पूजन करता हूँ क्योंकि वो मेरे आधार के साथ जो है, मेरे पूजा पद्धति के साथ मैं बहुत आसानी से जो है उसमें जो है आगे बढ़ सकता हूँ, मतलब उस विधि को समझकर, उस विधि के माध्यम से। किसी को शायद दीप विधि में, दीप की पूजन आदि के विधि में सहायता मिलता है, किसी को दूसरे तरीके से सहायता मिलता है। तो इसीलिए विधि की इतनी विविधता है। विधि की विविधता का मतलब ये नहीं है कि आप आज एक विधि करें, कल जो है एक दूसरा विधि करें। एक विधि को पकड़ते हुए ही जो है आपको आगे बढ़ते जाना है दोस्तों। तभी जो है ना विधि जो है आपको एकाग्र करेगा। आज एक विधि आप कर रहे हैं, कल जो है आप एक दूसरा विधि करेंगे, ऐसे जो है कभी भी आप एकाग्र नहीं कर पाएंगे। हमारे पहले जो है इसीलिए इतने सारे विधि आदि के विषय में कहा गया है कि जिसका मन जिस प्रकार का है उन्हें उसी प्रकार के विधि में जो है करना चाहिए, यानी कि जो जिसके साथ जाता है उन्हें उस विधि का पालन जो है वो करते जाना है दोस्तों। जब विधि पालन करते करते आपका मन जो है वो स्थिर हो जाएगा, तब जाके जो है आप ध्यान में जो है, मतलब जब ध्यान आदि ये सारे कार्य जो है तब आप जो है कर पाएंगे सही से दोस्तों। विधि पालन इसलिए जो है बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस रिचुअल्स इसलिए कहा गया है। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं प्रैक्टिस रिचुअल्स। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद तो रिचुअल्स आदि के उतना जो है पक्ष में नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पक्ष में नहीं थे ना, वो उस रिचुअल्स के अंतर्निहित अर्थ को, उस अंतर्निहित विषय को समझने के लिए कहते थे कि आप रिचुअल्स उतना ही करो, आपको जिस रिचुअल्स के जो है अंतर्निहित अर्थ समझ में आए। बिना अंतर्निहित विषय को समझे, बिना तत्व को समझे केवल मात्र जो है अंधे की तरह रिचुअल्स ना करो। उनका संदेश जो है ये था दोस्तों। तो रिचुअल्स आपको करते ही जाना है। अब दक्षिण भारत में देखेंगे, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा ये चीज़ मुझे देखने को मिला कि वहाँ पर इतने रिचुअल्स किए जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, नित्य प्रतिदिन। मंदिरों में तो होता ही है, घरों में भी लोग इतने सारे रिचुअल्स, इतने तरीके से धूप दीप आदि पूजन आदि साधारण लोग भी करते हैं। ये रिचुअल्स करते करते उनका मन जो है ना एकाग्र हो जाता है।
ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति जो है उनका मन जो है एकाग्र हो जाता है। रिचुअल प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए दोस्तों आप अपने मन के आधार के अनुसार ही आपको एक रिचुअल्स लेना है और आपको जो है इसे पालन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है और उस रिचुअल्स को पालन करते हुए जो है आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको उच्चता की तरफ जो है बढ़ते जाना है, क्योंकि उस रिचुअल्स के माध्यम से आपको ईश्वर में मन को एकाग्र करना है दोस्तों। यही जो है मूल विषय है। पर रिचुअल प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। पहले पहले जो है आपको रिचुअल प्रैक्टिस करना ही होगा और उसके साथ साथ उस रिचुअल प्रैक्टिस के अंतर्निहित विषय को भी हमें समझना चाहिए दोस्तों। तो रिचुअल प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। तंत्र में इसीलिए जो है इतने सारे विधियों के बारे में कहा गया है और विधि पालन के बारे में कहा गया है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इतने सारे विधियों की क्या आवश्यकता है। सभी के लिए आवश्यकता है दोस्तों। मेरे लिए जो चीज़ आवश्यक है वो आपके लिए नहीं हो सकता, आपके लिए कुछ दूसरा हो सकता है। कई लोग जो गुप्त रूप से कर रहे हैं उनके लिए एक अलग चीज़ जो है वो अलग है। सभी के आधार अलग है, सभी के मन अलग है और सभी के लिए विधि भी जो है वो अलग ही होता है। मन के आधार के रूप में जो है विधि का चयन होता है। मन ही जो है आपको बता देगा कि आपके लिए कौन सा विधि है। आपको जो है बस उस विधि को लेकर जो है आगे बढ़ते जाना है दोस्तों, आगे बढ़ते जाना है। ये विषय बस जो है आपको ध्यान में रखना है। हमारे आगम शास्त्र हमारे इतने सारे विधि हमें प्रदान करते इसी कारण, ताकि हम रिचुअल को प्रैक्टिस कर पाए। हम रिचुअल प्रैक्टिस ना करते हुए अगर हम तमोगुण के आधार होकर जो है, देखिए दोस्तों, रिचुअल प्रैक्टिस जब हम कर रहे हैं वो रजगुण होता है, यानी कि हम परिश्रम कर रहे हैं और परिश्रम करते करते जो है जब हमारा मन एकाग्र होगा तभी हम जो है सत्वगुण में जाकर जो है अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाएंगे। और सत्वगुण से ऊपर जो लोग जा पाते हैं वही जो है सही सही प्रकार से जो है ईश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं। पर हमारा उद्देश्य अभी सत्वगुण है, तो हमें रिचुअल प्रैक्टिस करते जाना है। बहुत सारे विधि आदि में से आपका मन जिस आधार में है, जो आपका मन आपको जिस आधार में लेकर चलता है, आपको वहाँ पर रिचुअल प्रैक्टिस करना ही होगा दोस्तों। रिचुअल प्रैक्टिस करते 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 ही आपका मन एकाग्र होगा। पहले ही जो है अगर 5 घंटे कोई जप के बारे में कहे, 5 घंटे कोई ध्यान के बारे में सोचे तो नहीं होगा। ऐसे आपको रिचुअल प्रैक्टिस करना होगा, रिचुअल प्रैक्टिस करते जाना होगा। देखिएगा ये जो दुर्गा पूजा आदि महापूजा आदि होते तो उसमें सभी के कई सारे उपचार आदि होते हैं। तो इन सारी उपचार आदि विधि के साथ जो है आप माँ के साथ जो है एक विशेष समय जो है वो बिता रहे हैं। यानी कि एक महान समय, एक ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है आप बिता रहे हैं उन सारी उपचार विधि को करते हुए। माँ के प्रति जो है मन को स्थिर कर रहे हैं, एकाग्र कर रहे हैं उन सारे विधि आदि निवेदन के माध्यम से। तो इसीलिए रिचुअल्स है दोस्तों, क्योंकि पहले पहले इन रिचुअल्स, इन पूजा पद्धति के लिए, क्योंकि पूजा सभी के लिए है, पूजा सभी लोग कर सकते हैं। पर हाँ, उसमें सभी अगर सोचे कि मैं पहले ही जो है महापूजा कर लूँगा, पहले ही अगर सोचे कि मैं पहले ही जो है इतने सारे उपचार की पूजा कर लूँगा, नहीं, आपको वहाँ पे भी किसी जगह से शुरू करना होगा। आपको धूप दीप आरती से शुरू करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक करके जो है एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी से आप चढ़ते जाएंगे, आप उच्चता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो रिचुअल्स जो है वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमारी आगम शास्त्र हमें इतने सारे रिचुअल्स इसीलिए देते हैं क्योंकि हमारे लिए जो है रिचुअल्स ज़रूरी है। हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारे मन को स्थिर करने के लिए जो है रिचुअल्स ज़रूरी है। पूजा रिचुअल्स जो है वो सभी कर सकते हैं, इसीलिए जो है इतने सारे रिचुअल्स है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इस विषय में आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।